मिरर इंडिसेस इज ए ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स दैट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ ए प्लेन। जो मिरर इंडिसेस होता है वो एक 3 मेंबर ग्रुप होता है जो ओरिएंटेशन इंडिकेट करता है किसी प्लेन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। अब अगर हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दी हुई है तो उसका हमें क्या निकालना है, मिरर इंडिसेस निकालना है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इसका हमें मिरर इंडिसेस निकालना है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप है कि जो भी हमें स्ट्रक्चर दी हुई है, सिलेक्ट क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेशन सिस्टम विद ऑरिजिन नॉट ऑन द प्लेन। हम एक क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेशन सिस्टम सेलेक्ट करेंगे और ये इसमें ये है कि इसका जो ऑरिजिन होगा वो प्लेन के ऊपर नहीं होगा। जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें जो हम ऑरिजिन मानेंगे वो यहाँ पे मानेंगे। ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है और ये इसका जेड एक्सिस है। मिरर इंडिसेस निकालने के स्टेप्स वही हैं। सबसे पहले हम इंटरसेप्ट्स निकालते हैं लैटिस का, जो हमें दिया हुआ है क्रिस्टल, उसका हम सबसे पहले इंटरसेप्ट्स निकाल लेंगे। इंटरसेप्ट्स निकालने के बाद उसका रेसिप्रोकल लेंगे और रेसिप्रोकल लेने के बाद उसका एक स्मॉल इंटीजर यानी कि ऐसा नंबर लेंगे जो सबसे छोटा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, इसका हमें मिरर इंडिसेस निकालना है। इसमें हम जो ऑरिजिन मानेंगे वो ये पॉइंट ऑरिजिन हो गया, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका वाई एक्सिस हो गया और ये इसका जेड एक्सिस हो गया। ये हमारा पैरेलल प्लेन है, एक दूसरे के ये पैरेलल है। तो इसमें जो क्रिस्टल का जो कट है वो इस वाले प्लेन पर है, अगर इस वाले प्लेन पर है और हमें इसका मिरर इंडिसेस निकालना है। सबसे पहले हम इंटरसेप्ट निकालेंगे। जिस प्लेन पे कट लगा हुआ है, जिस एक्सिस के थ्रू कट लगा हुआ है उसको हम 1 मानेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे प्लेन कट है तो इसको मानेंगे 1। अब यहाँ देखेंगे ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस जब ये ऐसे पैरेलल है एक दूसरे के तो वाई एक्सिस को इसने नहीं कट किया, तो जो कट नहीं हुआ उसको क्या मानेंगे हम, इनफाइनाइट, यानी कि वो कट होगा लेकिन कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे। ऐसे ही जेड एक्सिस भी ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो जेड एक्सिस बैक साइड में आएगा, तो इसलिए इसको भी हम क्या मानेंगे, इनफाइनाइट। ये हमारे इंटरसेप्ट हो गए। अब इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, इनफाइनाइट का 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से जब किसी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो इसका जो मिरर इंडिसेस आ गया वो आ गया 1 0 0 और इसको डिनोट करते हैं एच के एल से। अब जैसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल है ये, इसमें हमारा जो प्लेन है वो ऐसे कट है, एक एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे भी, हमारा जेड एक्सिस है। तो इसके जो इंटरसेप्ट होंगे, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इनकी जो वैल्यू होगी, ये यहाँ पे कट है एक्स एक्सिस पे तो ये 1 हो गया, बी एक्सिस पे भी कट है तो 1 हो गया, सी एक्सिस पे भी कट है तो ये भी 1 हो गया। इन तीनों का भी मिरर इंडिसेस आ जाएगा 1, जो किसके इक्वल, जो ये वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है, एच के एल के। थर्ड एग्जांपल हमारे पास ये, इसमें जो हमारा प्लेन कटा हुआ है वो कटा हुआ है अपर साइड से। अब हम ओरिजिन मान लेते हैं इस पॉइंट को, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। जब हम इसमें इंटरसेप्ट देखते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे प्लेन नहीं कटा हुआ है तो इसको मानते हैं इनफाइनाइट। वाई एक्सिस भी नहीं कटा हुआ है, इसको मानते हैं इनफाइनाइट। जेड एक्सिस यहाँ पे कट है, इसमें यहाँ पे कटा हुआ है तो इसको मानते हैं 1। रेसिप्रोकल इनका हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट और इंटू 1, ये हो जाएगा 0 0 0। तो इसका मिरर इंडिसेस आ गया 0 0 1। इसी का एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे ये हमारा एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इसमें जो प्लेन कट है वो नीचे की साइड में कट है, तो अब हम ओरिजिन इसको नहीं मानेंगे, हम मानेंगे इस वाले पॉइंट को ओरिजिन। जब इस पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। अब अगर हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस तो नहीं, यहाँ पे नहीं कट है तो इसको हम इनफाइनाइट मान लेंगे। ऐसे ही हमारा वाई एक्सिस है वो भी नहीं कट है, इसको भी हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। लेकिन जो हमारा जेड एक्सिस है वो अगर ऊपर की तरफ कट होता तो होता पॉजिटिव वैल्यू, ये नीचे की तरफ कट है तो इसको मान लेते हैं हम -1, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ये हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट और ये हो जाएगा -1 अपॉन 1। इनफाइनाइट से जब इसको डिवाइड करेंगे 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा जब माइनस की वैल्यू होती है वो इसके ऊपर बार आ जाता है, तो इसका मिरर इंडिसेस आ जाएगा 0 0 1 बार। नेक्स्ट है हमारा ये नंबर 5। यहाँ पे हमारा जो प्लेन कटा हुआ है वो यहाँ पे कटा हुआ है, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया।
एक्स एक्सिस ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस ये हमारी जेड एक्सिस हो गई। जब हम इसका इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे कोई कट नहीं है तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। अब अगर हम इधर देखेंगे वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे एक कट है, प्लेन कटा हुआ है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा कोई कट नहीं है तो इसको हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। इसको जब रेसिप्रोकल लेंगे वही हो जाएगा 1/इनफाइनाइट 0, ये 1 रह जाएगा, ये हो जाएगा 0। मिरर इंडिसेस इसका हो जाएगा 0 1 0।